कितनी सुंदर, कितनी मनमोहक छवि है भगवान की। मन आनंद से भर गया। बाबूजी, ये मूर्ति हम सब औरतों ने मिलकर पूरी रात बैठकर बनाई है, इसलिए मेरी इच्छा है कि महाआरती भी हम सब औरतें मिलकर ही करें। क्यों नहीं, अवश्य करिए। तुम महोत्सव की आयोजक हो, जिससे करवाना चाहो करवा सकती हो, लेकिन हाँ, उससे पहले हनुमान जी की मूर्ति पे जो आभूषण मैंने तुम्हें दिए थे वो उन्हें पहनाने हैं। जी अभी लाई। महाआरती नहीं होगी। आप सब लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर अनर्थ हो रहा है। इन सब औरतों ने ये मूर्ति बनाई है, देखिए। तो क्या हुआ भाई साहब? इसका मतलब यह है कि हिसाब में डामाडोल हुआ है, गबन हुआ है। जब मूर्ति के लिए धन चुकाया जा चुका था तो नई मूर्ति के लिए धन कहां से आए? हम जानना चाहते हैं, अगर नुकसान हुआ है तो भरपाई तो होगी। भाई साहब, माला जी ने अपने फूलों के पैसे लेने से मुझसे मना कर दिया, और वो जो पैसे बचे उन्हीं से हम भगवान जी का सामान लेके आए हैं। ये सब झूठ है। अरे हम बताते हैं कि धन कहां से आया। तुमने गहनों में, आभूषणों में हेरा फेरी की है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? सत्य कह रहे हैं, और सत्य क्या है, झूठ क्या है, सब लोगों के सामने आ जाएगा। अग्रवाल जी, आप तो सुना रहे हैं ना, सोने की दुकान है, तो आप जरा आभूषणों को देखें और हमें बताएं कि क्या ये आभूषण खरे हैं या नकली हैं। देखिए, बताइए, अभी सबको मालूम पड़ जाएगा। यही कहने तो नकली है। अरे हम तो पहले ही जानते थे, सारे के सारे गहने जो हैं नकली हैं। छी 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 छी, छुटकन बहू, हाँ? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भावना जी ऐसा कर ही नहीं सकती है, जरूर इन्हें कोई फंसाना चाहता है। अरे ओ बैरिस्टर बाबू, ये जो मामला जो है बहुत गंभीर हो चुका है, और हर जगह अपनी जो चोंच है ना वो मत अड़ाया करो। और तुमसे पूछते हैं, ये सारे आभूषण गहने नकली हैं, असली वाले कहां हैं? हम तो जानते हैं तुमने वो जो बरसाती है वहां पर छिपाए होंगे। अरे हम तो पहले से ही कह रहे थे, औरत जो है लालसा और मोह का प्रतीक होती है, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि स्त्री जो है नरक का द्वार है, नरक का द्वार। और ये जो स्त्री है, ये तो धरती पर ही नरक के समान है।
कौन से शास्त्रों में लिखा है भाई साहब? क्योंकि थोड़े बहुत शास्त्र तो मैंने भी पढ़े हैं। ओ, इसका मतलब ये है कि अब ये जो है भानु शास्त्री से हमसे शास्त्रार्थ करेंगी। इतना ज्ञान है तुम में? मूल तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न कान्हा। यानी जो मूर्ख पुरुष होते हैं ना, वो पुरुष होने के अभिमान में स्त्री की समझदारी वाली बातें भी नजरअंदाज कर देते हैं और इसी से उनका सर्वनाश हो जाता है। चुप! आवाज नीचे भाई साहब, नीचे भाई साहब। आवाज नीचे। जो लोग ऊंचा बात करते हैं ना, कई बार उन्हें ऊंचा सुनने की भी आदत हो जाती है। इसीलिए क्षमा कीजिए भाई साहब, मुझे भी आपसे ऊंचे स्वर में बात करना पड़ा। आपने अगर गलत मेरे साथ किया होता तो मैं चुप रहती, जैसा कि आज तक रही हूं। लेकिन आज आपने गलत किया भगवान के साथ, लोगों के विश्वास के साथ, उनकी आस्था के साथ, और वो भी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जेब भरने के लिए। इसलिए भाई साहब, मुझे भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना पड़ा और आपसे ऊंची आवाज में बात करना पड़ा। वाह! क्या भाषण है, क्या भाषण है! अरे छोड़ो, हम स्त्रियों के मुंह नहीं लगते हैं। चलिए, बरसाती में आभूषण और गहने होंगे, वहीं चल के देखते हैं। चलिए चलिए, आइए। चलिए किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आभूषण भी यहीं पे है और असली चोर भी। ये तो मेरा दूसरा वाला फोन है, सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं। तुमने ये व्यवस्था रिकॉर्ड करने के लिए कोने में रखा हुआ था ना? हाँ। आज उसी रिकॉर्डिंग से सबके सामने सच आएगा। दान पेटी की दूसरी चाबी आपने क्यों मंगवाई? और ये सामान? सुनो तिवारी, हम एक औरत से, एक स्त्री से परास्त नहीं हो सकते। हम जानते थे कि अंतिम समय में कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए हमने एक दूसरी योजना बनाई। ये जो नकली गहने हैं, बाहर निकालो, इन्हें इसमें डालो। और ये जो असली हैं, इन्हें यहाँ रखो। ये जो गहने हैं, इन्हें बरसाती में जाके कहीं छिपा दो। लेकिन भैया, बरसाती में कोई देख लिया तो? मैं तो कहता हूँ इसको बेच देते हैं। वैसे भी हर बार 1-2 लाख रुपए दबा देते थे, इस बार कुछ भी हाथ नहीं लगा। अरे धीरे बोलो, धीरे बोलो। इस बार बात हमारे नाक की है और हम अपनी नाक वो जो छुटकर बहू है उसके सामने कटने नहीं देंगे, समझे? चलो। जब मैं दान पेटी में दोबारा से गहनों पर नजर मारने गई, तब मेरे हाथ से गलती से फोन गिर गया था। और ये भी भगवान जी की ही कृपा रही होगी, जो अचानक से उसके अंदर की जो रिकॉर्डिंग है वो चालू हो गई और मैंने सब देख लिया। अरे ये जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग सच नहीं है, झूठ है। इसने बनाई है
और आभूषण गहने हमने चुराए होते तो हमारे पास होते, परंतु हमारे पास नहीं है। क्योंकि वो मेरे पास है भाई साहब। मैंने तिवारी जी को फूलों की टोकरी में वो गहने छिपाते हुए देखा था। लीजिए पंडित जी। आप लोग किसके बहकावे में आ गए? ये हमेशा झूठ बोलती है और हम तो कहते हैं बाबूजी। हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मान सम्मान बहुत था। हमेशा सर ऊंचा उठा के चलते थे। सत्य को हमेशा अपने जनेऊ के साथ धारण किए रहते थे। और तूने क्या किया? भगवान के आभूषणों पे हाथ डाला। भगवान के आभूषणों पे इतनी हिम्मत। और ये तिवारी क्या कह रहा था? हर साल लाख 2 लाख दबा लेते। इतना बड़ा अधर्म भगवान के नाम पर। छी 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 छी। कहीं तो रुक जाते भानु। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो और हरकतें इतनी घटिया। और तुम तिवारी, तुम दोनों ने मिलकर भगवान को भी नहीं छोड़ा है? शर्म आनी चाहिए तुम जैसे इंसानों को। जी, ये सब जितने यहां पर हैं, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। चुप! अब हम कहेंगे और तू सुनेगा। और अब ध्यान से सुन। भावना को जब हमने एक मौका दिया था तो क्या शर्त थी? तुम भी अपनी कोटेशन दो, हम उसे भानु की कोटेशन से जोड़ेंगे। लेकिन आपकी कोटेशन में अगर 1 पैसा भी ज्यादा हुआ तो आगे से कभी भी आप महोत्सव में शामिल होने की बात नहीं करेंगे। तो अब यही शर्त तेरे साथ भी है। मैं जगजीवन शास्त्री अपने बेटे भानु शास्त्री को हमेशा हमेशा के लिए इस महोत्सव से बहिष्कृत करता हूं। बाबूजी, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मेरा यकीन मानिए, मैं इन सब चीजों से खुश नहीं हूँ, बल्कि शर्मिंदा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि सबके सामने आपका सर झुक गया। लेकिन अगर भगवान जी की बात ना होती तो मैं अपने परिवार की बातें इस तरह से सबके सामने ना उछालती।
क्षमा कर दीजिए भाऊजी। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जब हमारा अपना खूनी पानी हो गया तो पंडित जी, आप श्रृंगार कर दीजिए। भावना, आरती तुम ही करोगे, तुमने ये हक कमाया है। अमित जेल से छूट कैसे गए? भावना जी, भले ही आपने पंडाल में हिम्मत दिखाई है, लेकिन असली भूचाल तो आपके घर पे आपका इंतजार कर रहा होगा। डट कर सामना कीजिए, घबराइए मत। और कितनी हिम्मत दिखानी होगी, अपनों को और कितनी बार सामना करना होगा, ये परीक्षा कब खत्म होगी? अरे अरे बहू, अरे ये क्या कर रही है? अरे क्या हो गया तुझे? लक्ष्मी, सत्यनाशिनी, जिस दिन तुझे इस घर की बहू बना कर लाई ना, उसी दिन इस घर के भाग फूटे थे। किस जन्म का बदला ले रही है तू? ऐसे तो बेशर्मों की तरह ऐसे सुनी मांग लिए पूरी दुनिया में घूमती रहती है, और अब मेरे गृहस्थी को फूटने पर तुली है तू। सच कहते हैं लोग, तेरे जैसी औरत की नजर पड़ जाए तो दिन में अंधेरा छा जाए, सूरज देवता पे ग्रहण लग जाए। सच कहते हैं। क्या किया तूने? पहले उस लड़की को सड़क से उठाया, अस्पताल पहुंचाया, उसको पट्टे पढ़ाए और मछली का घर बर्बाद किया, और अब मेरे। एक मिनट भाभी, एक मिनट। ये जो हवालात गए हैं ना, ये अपनी करनी और अपनी गलती की वजह से गए हैं। इसमें भावना की कोई गलती नहीं है। तुम कब से इसकी हिमायती बन गई हो? आप तो रहने दीजिए और हाथ छोड़िए मेरा। रुको अमित, मुझे भी तो जाननी है, ये कौन सा टोना टोटका किया इसने तुम पर कि 2 दिन में इसकी पूंछ पकड़ के डोल रही हो। ये मदारी बन के तुम्हें नचा रही है, नाचो, बाकी सब भी नाचे, पर मेरा नाम मालिनी शास्त्री है। तेरे इशारे से मैं नहीं नाचने वाली, समझी तू? भाभी यकीन मानिए मेरा, मैं भाई साहब की आज भी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है। भगवान के नाम पे भाई साहब पैसों की हेरा फेरी कर रहे हैं, क्या ये बात आपकी नजर में सही है?